बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्पाइसी वी किचन। मैं हूं मोना और आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ज़बरदस्त सा क्यूकम्बर सैलेड है, बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाने को दिल नहीं करता है। तो इसके साथ आप रोटी भी खाएँ, चावलों के साथ भी सर्व करें, बहुत ही यमी बनता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी मज़ेदार सी ग्रीन ग्रीन सब्जियां दी हुई हैं, तो देखें ना, इसके अंदर खीरा डलेगा, सब्ज़ धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है और ये रेड अनियन है। ये ज़रा इतना ज़्यादा कड़वा नहीं होता, तो इसलिए मैं सैलेड में यही इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले जो है हम खीरे को इसी तरह देखें, इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना और बहुत ज़्यादा आपने ट्रांसपेरेंट भी नहीं कर देना। ऐसे आपने इसके पीसीस कर लेने हैं और ये देखिए इस तरह मैंने गोल गोल खीरा काट लिया है। अगर उस तरह मुश्किल है तो आप इस तरह भी काट सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि पीछे मैंने प्लेट में जो है ना सारा खीरा काट के रखा हुआ था। थोड़ा सा खीरा मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसको ऐसे कट करना है। और उसके बाद अनियन जो है वो बैटर यही है कि हाथ में पकड़ के, मुझे तो ऐसे इजी लगा था तो मैंने इसको इजीली इस तरह काट लिया था। तो ये देखिए इस तरह आपने इसको, क्योंकि हमने इसको बीच में से सेपरेट ही करना है, तो मज़ेदार सा ये सैलेड तैयार होता है। ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। इसलिए नहीं कि मैंने बनाया, इसलिए कि ये बहुत ही मज़ेदार बना था। अब आ गई है बारी जी पुदीना काटने की। पुदीना गर्मियों में बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है, चाहे आप इसको डालें या जूस में कोई बनाएं आप, जिसमें आपको इसका रिफ़्रेशिंग किस्म का जो है ना आपको गर्मियों में एहसास होता है। धनिया धनिया ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर डालिएगा। धनिया के बारे में आप लोगों को एक बात बताऊं, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मेरी अम्मी को बीपी था बहुत ज़्यादा ना, तो डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि जो धनिए की डंडियाँ होती हैं ना, वो आप उनकी सिर्फ चटनी बनानी है एक हरी मिर्च के साथ, तो उसमें नमक नहीं डालना। तो मेरी अम्मी का जो बीपी था ना वो कंट्रोल होना शुरू हो गया था। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। हरी मिर्च ली है, हरी मिर्चों के अंदर से मैंने बीज को निकाल दिया था। हरी मिर्चों को आपने छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा काट लेना है। मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये जो मैं आपको किसी दिन मैं लेकर आऊँगी, मैं आपको पैकेट दिखाऊँगी। ये ना कड़वी नहीं होती हैं, बहुत मज़ेदार मुझे ये वाली लगती हैं। एक तो विटामिन सी आपको मिलती है फ्री में और कड़वी भी नहीं होती हैं। तो मैं अपने घर में इन चीज़ों में खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो ये बहुत मज़ेदार लगती हैं मुझे। और इसके साथ ही अब देखें, हरी मिर्च सारी चीज़ें तकरीबन हमने कट करके रख ली हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। गर्मियों के हिसाब से रेसिपी है तो गर्मियों में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दही लिया है मैंने और इसमें आपने दही जो है वो आप देख ही लें कितना गाढ़ा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। और अब इसके अंदर बाकी जो मसाले मैं डालूँगी साथ साथ मैं आपको बताती हूँ और स्क्रीन पे भी मेंशन हो रहे हैं। काली मिर्च डाल दी, ज़ीरा पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और क्रश रेड चिली जो है धड़ा मिर्च होती है वो मैंने डाली है 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को अब एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं ताकि सारे मसाले जो हैं वो दही के अंदर मिक्स हो जाएं। जो जैसे ही दही के अंदर सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे, फिर हमारे पास जो क्यूकम्बर और सारे हमने जितनी भी वेजिटेबल्स काटी हैं वो उनको हम स्टेप बाय स्टेप डाल देंगे। सबसे पहले प्याज डाल देते हैं और ये बड़ा मज़ेदार, मैंने जब वीडियो एंड के होने के बाद मैंने रोटी बनाई, यकीन माने घर में जो है वो सालन किसी ने नहीं खाया, इतना ये मज़ेदार बना कि सब ने इसी के साथ खाना खा लिया। और टमाटर भी डाल देंगे, अगर टमाटर पसंद नहीं है तो बेशक स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैंने इसके अंदर ज़रूर इसका इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सलाद को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी काम यह है कि सब्ज़ियों को आपने अच्छी तरह से ज़रूर धो लेना है, क्योंकि आपको पता ही है कि बाहर का जो मौसम होता है, यहाँ तो वैसे पैक्ड सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फिर भी मैं घर ला के सब्ज़ियों को अच्छी तरह से धो के और उनको फिर मैं उनका पानी ड्राई करके तो फिर मैं उनको फ्रिज में सेव करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं यानी प्याज, टमाटर और खीरा, इनको मिक्स कर लिया मसालों के साथ। अब आ जाती है बारी जी सब्ज़ धनिए की, पुदीने की और हरी मिर्चों की।
इतना मज़ेदार ये क्यूकम्बर सैलेड बना था। मैं बार बार इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है। और बिरयानी के साथ भी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, पुलाव के साथ भी बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो स्पेशली रोटी के साथ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैंने तो इसको बहुत इंजॉय किया, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी इसकी रेसिपी ज़रूर दे दूँ। सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखें कितना गाढ़ा दही है। गाढ़ा दही होने की वजह से इसमें पानी बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त सा सैलेड बनता है। और अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, जो हैवी क्रीम होती है वो भी 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। होने के बाद